हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंग्स की। हम देखने वाले हैं विंग्स क्या होता है, इनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इनके कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्पार क्या होता है, फॉल्स स्पार क्या होता है, रिब्स क्या होता है, फॉल्स रिब्स क्या होता है, इनके अलावा स्ट्रिंजर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें वन बाई वन करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूं, आप अपना करिए। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विंग क्या होता है। तो ध्यान रखिए, विंग किसी भी एयरक्राफ्ट का ऐसा सरफेस होता है जो लिफ्ट प्रोड्यूस करता है, यानी एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस करता है जो एयरक्राफ्ट को ऊपर लेकर के जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि विंग के ऊपर जो एयर होती है वो हमेशा मूविंग होनी चाहिए, यानी चलती हुई होनी चाहिए, तभी उसमें लिफ्ट प्रोड्यूस की जा सकती है। अब अगर हम फिजिकल अपीयरेंस पे बात करें तो विंग दो तरीके का होता है। पहला होता है फिक्स्ड विंग, यानी जैसे एरोप्लेन में यूज होता है, और दूसरा होता है रोटरी विंग, जो कि हेलीकॉप्टर्स में यूज किया जाता है। अब बात आती है कि विंग को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ध्यान रखिए, जो विंग का सबसे आगे का हिस्सा यानी पहला एज होता है उसको लीडिंग एज और आखिरी के हिस्से को ट्रेलिंग एज बोला जाता है। ठीक है, अब पूरे के पूरे विंग को एक स्पेशल स्ट्रक्चर के लिए बनाया जाता है, उसको कहते हैं एयरफॉइल स्ट्रक्चर। ध्यान रखिए, एयरफॉइल स्ट्रक्चर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो लिफ्ट को प्रोड्यूस करने के कैपेबल होता है। ठीक है, तो इसी एयरफॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हम विंग में बीच बीच में बहुत ढेर सारी जगहों पर रिब्स का यूज करते हैं, जो कि एयरफॉइल स्ट्रक्चर का एक क्रॉस सेक्शन होता है। इसको ऐसा इसलिए लगाया जाता है ताकि जब विंग के ऊपर स्किन को चढ़ाया जाए तो पूरा का पूरा विंग एयरफॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारे लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज की। बट आपने अगर लीडिंग एज देखा हो विंग का, तो वो देखिए कुछ सी टाइप का बना होता है, यानी आगे की तरफ मुड़ा होता है। इस शेप को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ छोटे छोटे रिब्स का यूज करते हैं, जो कि मेन रिब से अलग होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लीडिंग एज को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। उनको कहा जाता है फॉल्स रिब। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि विंग्स में ही सारा लिफ्ट जनरेट होता है, यानी वहां बहुत ढेर सारा फोर्स लगता होगा, क्योंकि उसको पूरे एयरक्राफ्ट को ऊपर लेकर के जाना है। इसी कारण से इस फोर्स को हैंडल करने के लिए वहां पर हम एक स्पेशल मेंबर का यूज करते हैं और उसको कहा जाता है स्पार। ठीक है, ध्यान रखिए, जिस तरह से फ्यूजलाज में हम मेन लोड कैरिंग मेंबर लॉन्जिरॉन का यूज कर रहे थे, उसी तरह से विंग में जो मेन लोड कैरिंग मेंबर होता है उसको स्पार कहा जाता है। ठीक है, छोटे विंग्स में एक स्पार यूज किया जाता है और बड़े विंग्स में यानी लार्ज विंग्स में हम एक से ज्यादा यानी मल्टी स्पार का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जैसा कि हम फ्यूजलाज में स्ट्रिंजर्स का यूज करते थे लॉन्जिरॉन को सपोर्ट करने के लिए, उसी तरह से दो रिब्स के बीच में बहुत ढेर सारे स्ट्रिंजर्स का यूज किया जाता है ताकि वो सपोर्ट कर सके स्पार को, यानी विंग के लोड कैरिंग मेंबर को। ठीक है, अब जिस किसी भी विंग में एक स्पार का यूज होता है उसको मोनो स्पार सिस्टम बोला जाता है, और उस स्पार को हम लीडिंग एज के आसपास लगाते हैं। ठीक है, तो एलिरोन को अटैच करने के लिए हमें एक छोटा सा स्पार अलग से लगाना पड़ता है, जिसको हम फॉल्स स्पार बोलते हैं। ठीक है, बट जनरली हम दो स्पार्स का यूज करते हैं किसी भी विंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। पहला लीडिंग एज के आसपास लगाया जाता है और दूसरा जो होता है वो ट्रेलिंग एज से 2/3 डिस्टेंस पर लगाया जाता है, ताकि वो एलिरोन और अदर कंट्रोल सर्फेसेस को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद इस विंग के ऊपर स्किन चढ़ा करके इस एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह होती है, किसी भी कंट्रोल सर्फेस या स्टेबलाइजर की भी कंस्ट्रक्शन सेम विंग की तरह करी जाती है, चाहे आप एलिवेटर, एलिरोन, रडर या स्टेबलाइजर किसी भी चीज की बात कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे भी एयरफॉइल स्ट्रक्चर होते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि रिब्स के बीच में होल्स क्यों किए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, रिब्स के बीच में होल्स इसलिए किए जाते हैं ताकि वेट को रिड्यूस किया जा सके, और दूसरी बात क्योंकि विंग के अंदर से बहुत ढेर सारे केबल्स को पास करना होता है, तो उनको आसानी से जगह दी जा सके। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे विंग कंस्ट्रक्शन की। अब अगर बात की जाए डीजीसीए क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि विंग्स का काम क्या होता है। तो ध्यान रखिए, विंग्स का यूज किया जाता है लिफ्ट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, अपीयरेंस के बेस पे कितने तरीके के विंग होते हैं, तो दो, एक फिक्स्ड विंग होता है और दूसरा रोटरी विंग होता है। इसके अलावा अगर हम देखें रिब्स का क्या काम होता है, तो ध्यान रखिए, रिब्स का काम होता है कि वो पूरे एयरफॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकें। इसके अलावा कितने तरीके के स्पार्स यूज किए जाते हैं, तो दो, एक मोनो स्पार, अगर मोनो स्पार यूज हो रहा है तो वहां फॉल्स स्पार का भी यूज होता है। अगर हम डबल स्पार का यूज कर रहे हैं यानी मल्टी स्पार का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर फॉल्स स्पार का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, इनके अलावा जो एलिवेटर, एलिरोन, रडर, स्टेबलाइजर होते हैं, ये कौन से शेप में मेंटेन किए जाते हैं, तो ध्यान रखिए, ये भी एयरफॉइल स्ट्रक्चर के मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इसमें रिब्स में होल्स क्यों किए जाते हैं, तो वेट को रिड्यूस करने के लिए और केबल की ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग विंग कंस्ट्रक्शन। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।